हम स्टार्ट करते हैं शेयर कैपिटल। पहले कैपिटल समझ लीजिए। कैपिटल क्या होता है? ऑनर, एक फर्म में कई सारे ऑनर हो सकते हैं। जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस चलाने के लिए वो क्या कहलाएगा? कैपिटल। ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज में क्या होता है? कई सारे मेंबर होते हैं। अगर ओपीसी है तो एक अलग बात है। ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी, इसमें तो एक ही मेंबर रहेगा, एक ही ऑनर रहेगा। लेकिन अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसको कि हम लिमिटेड भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें 2 से लेके 200 तक और इसमें 7 से लेके अनलिमिटेड तक मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ये सारे मेंबर्स का कुछ ना कुछ पैसा लगा हुआ रहता है उस फर्म में। लगा हुआ रहता है। कैसे पता चलेगा कि कितना पैसा लग सकता है? उसके लिए जब एक कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जाती है तो वो वहां पे गवर्नमेंट को बताती है कि उसकी कैपिटल कितनी होगी, यानी वो कितनी कैपिटल लगा के बिजनेस करेगा। इसका मतलब है ये गवर्नमेंट से परमिशन ले रहा है कि मैं इतना पैसा पब्लिक से ले सकता हूं कंपनी में चलाने के लिए। ठीक है, और जब उसको ऑथराइजेशन मिल जाता है कि आप इतना पैसा ले लीजिए, इसी को बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। पब्लिक से लिए जाता है? नहीं, जो गवर्नमेंट परमिट करती है, जितने की परमिशन दे दिया है गवर्नमेंट ने कि आप, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप 10 लाख रुपए मैक्सिमम बिजनेस में लगा सकते हैं, यानी आप 10 लाख रुपए तक पब्लिक से, अलग अलग मेंबर से पैसा ले सकते हैं। किसी भी हालत में ये 10 लाख रुपए से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और ये इंक्लूसिव ऑफ जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, जैसे कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, यहाँ कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए, है कि नहीं? तो ये 7 मेंबर्स पहले इकट्ठे हो जाएंगे तभी तो कंपनी बनेगी। जब ये इकट्ठे होंगे तो इनका भी कुछ ना कुछ कैपिटल लगा होगा, तो इनका लगा हुआ कैपिटल मिला के इंक्लूसिव ऑफ शेयर्स ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर्स, ये हो गया। ये 10 लाख रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब ये 10 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए मान लीजिए कंपनी के जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उन्होंने 1 लाख रुपए पहले से लगा के रखा है, तो अब कंपनी अदर मेंबर से सिर्फ 9 लाख रुपए ले सकती है, उससे ज्यादा नहीं ले सकती। लेने का तरीका क्या होगा? लेने का तरीका यह है कि कंपनी एक प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी। ये एक डॉक्यूमेंट होता है प्रॉस्पेक्टस, जिसमें सारी डिटेल दी रहती है कि कंपनी कौन है, क्या करती है, क्या नहीं करती है। इसके अलावा ये जो पैसा कंपनी मांग रही है कि आइए हमारे पास इन्वेस्ट कीजिए, है ना, वो किस लिए मांग रही है, वो कहां पे लगेगा ये पैसा, कौन कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, सारी चीजें इस प्रॉस्पेक्टस पे लिखी गई है। अब जब प्रॉस्पेक्टस इशू करेगा
कंपनी जब प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी तो जरूरी नहीं है कि ये जो 10 लाख रुपए का परमिशन इसको मिला है पूरा का पूरा इसको अभी चाहिए, पूरा का पूरा इसको अभी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। अगर उसको 5 लाख रुपए की जरूरत है तो वो क्या करेगी, 5 लाख रुपए के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी, न्यूज़पेपर में छपवा देगी, अपनी वेबसाइट पे डाल देगी, कई सारे तरीके इसको पब्लिश कर देगी। और ये 5 लाख रुपए कैसे करेगी, इसको हिस्से में बांट देगी। मान लीजिए 100 रुपए के 5000 हिस्से बना दिए, ये जो 5000 हिस्से हैं इनको बोलेंगे शेयर, शेयर मतलब हिस्सा। और ये जो 100 रुपए है, आज ये जो 100 रुपए का डिनोमिनेशन है ये क्या है, ये शेयर की फेस वैल्यू है, एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है। ऐसे 5000 शेयर कंपनी बोलेगी जिसको चाहिए 5000 शेयर ले ले। तो अगर 5000 शेयर किसी ने ले लिया या कुछ लोगों ने मिल के ले लिया तो कंपनी के पास 5 लाख रुपए आ जाएंगे। ये जो 5 लाख रुपए कंपनी अभी मांग रही है, 5 लाख रुपए की ये जो शेयर इशू कर रही है कंपनी, इसको बोलेंगे इशूड कैपिटल। यहां पे लिखते हैं इशूड कैपिटल। जरूरी नहीं है कि पूरे 5000 शेयर कोई ले ले या सब लोग ले ले, हो सकता है 3000 शेयर ले, हो सकता है 4000 शेयर ले, है कि नहीं। तो जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आएगा उसको क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। एप्लीकेशन तो आ गया, मान लीजिए 4000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है, 100 रुपए हर शेयर के लिए देना है। वो भी कंपनी बोलती है आप 100 रुपए इकट्ठा मत दीजिए, आप इसको इंस्टॉलमेंट में दीजिए। पहला आप दीजिए एप्लीकेशन के टाइम पे, दूसरा आप दीजिए अलॉटमेंट के टाइम पे, तीसरा जब हम आपको कॉल करेंगे तब दीजिए, उसके बाद हम फिर कॉल करेंगे तब दीजिए। इसके पीछे अमाउंट लिख देगी हर शेयर के पीछे कि कंपनी एप्लीकेशन के टाइम पे आप 30 रुपए दीजिए, अलॉटमेंट के टाइम पे आप 20 रुपए दीजिए, कॉल के टाइम पे आप 25-25 रुपए दीजिए जब हम कॉल करेंगे तब। ठीक है। तो अगर कंपनी ने 4000 शेयर सब्सक्राइब हो गए कंपनी के, तो 4000 शेयर पे पैसा कितना आएगा एप्लीकेशन का, 30 रुपए। 30 रुपए के हिसाब से 4000 शेयर का कितना बन गया, 1,20,000 रुपए। बना कि नहीं बना। तो ये जो 1,20,000 रुपए अभी आया है इसी को बोलते हैं पेड अप कैपिटल। इतना पेड हो गया है, बाकी का क्या है, अनपेड। बाकी का क्या है, अनपेड। अभी कंपनी ने ये मांगा ही नहीं। मान लीजिए कंपनी ने मांग लिया, ये कॉल का पैसा मांग लिया, पहले तो एप्लीकेशन मनी मांगेगी, फिर अलॉटमेंट का मांगेगी, फिर कॉल का मांगेगी। कॉल का पैसा मांग लिया, ओके। लेकिन 3000 लोगों ने दिया, 1000 लोगों ने अभी नहीं दिया। 1000 शेयर पे 25 रुपए के हिसाब से पैसा आना अभी बाकी है। तो इसको क्या बताएंगे, कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर यानी भी एरियर में मांगा है, अभी तक आया नहीं है, कभी भी आ जाएगा। ये तो हो गया कैपिटल का सिस्टम और शेयर का सिस्टम। हमको देखना है कि इसकी एंट्रीज कैसे होती है। सर ये 500 शेयर दिया गया है 5000, इसमें आदमी ही देंगे ना, बिल्कुल। ये 5000 शेयर्स हैं, ये 5000 पीपल्स ले रहे हैं। शेयर का मतलब थोड़ा नहीं समझ में आ रहा। ये जो 5000 शेयर्स है, शेयर क्या होगा, सिर्फ एक पेपर होगा, ठीक है, जिस पे लिखा रहेगा
कि आपका 100 रुपए हमारी कंपनी में लग गए एक शेयर के लिए। ओके, अब ये पेपर जिसको लेना है वो आए 100 रुपए दे एक शेयर ले ले, ज्यादा चाहिए ज्यादा ले ले। और ये लेने वाला इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है और कोई दूसरी कंपनी भी हो सकती है। एक कंपनी भी चाहे तो दूसरी कंपनी के शेयर ले सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बशर्ते कि कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा होना चाहिए कि वो दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती है। जब कंपनी बनती है तो एक मेमोरेंडम बनाया जाता है जिसमें उसका सारा कच्चा चिट्ठा लिखा रहता है, कौन सा काम करेगी, कहाँ करेगी, किस चीज़ में डील करेगी, किस एरिया में करेगी। ये सब मेमोरेंडम में लिख के ही गवर्नमेंट के पास सबमिट करना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी आरओसी के पास, तब जाके वो रजिस्ट्रेशन देता है। इतनी आसानी से नहीं मिलता है, बहुत लंबी इसकी फॉर्मेलिटी, महीनों लग जाता है। चलिए अब हम आते हैं, ये जो शेयर दिया जाएगा कैसे दिया जाएगा, इसकी बुक्स में आप एंट्रीज कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम देखते हैं। कई बार ऐसा होता है, अगर कंपनी नहीं है, 100 रुपए का शेयर है, कंपनी बोलेगी 100 रुपए में ले लो। कंपनी पुरानी हो चुकी है, ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, हर कोई उसमें पैसा लगाना चाहता है, तो कंपनी क्या सोच सकती है कि मैं 100 रुपए वाला शेयर 100 रुपए में क्यों दूं। अभी थोड़ी देर पहले गुडविल की बात बता रहे थे ना, कंपनी की कुछ गुडविल बनी है कि नहीं, तो नए आदमी आएंगे और सीधा प्रॉफिट लेना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम इस गुडविल को भी सब आदमियों से लेंगे। तो कैसे लेंगे, हम 100 रुपए वाला शेयर 110 रुपए का देंगे, 120 रुपए का देंगे। अब जिसको लेना हो, नहीं लेना हो नहीं। तो ये जो 100 रुपए के शेयर 120 रुपए में दिए जाते हैं, तो ये जो 20 रुपए एक्स्ट्रा है इसको बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, और अगर ये 100 रुपए वाला 100 रुपए नहीं देते हैं तो इसको बोलते हैं पार, एट पार, एट पार, एट प्रीमियम। फेस वैल्यू के दाम पे दिया एट पार, फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस में दिया एट प्रीमियम। उसमें जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें दिया रहेगा। अभी समझाता हूं ना, ये हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि 100 रुपए वाला शेयर कंपनी 80 रुपए में बेच दे? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे नहीं दे सकती, नो डिस्काउंट। प्रीमियम पे दे सकती है, फायदे पे दे सकती है, डिस्काउंट पे नहीं दे सकती। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक्स लिमिटेड इश्यूज 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 each payable at the time of application। यानी सारा पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे देना है। अब जब इसकी एंट्री होगी तो कैसे होगी? पैसा बैंक में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आएगा? 1000 शेयर है, सबके 10 रुपए प्राइस है, 10,000 रुपीज बैंक को डेबिट हो गया। किसको क्रेडिट करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जिस टाइप का शेयर रहेगा वो भी यहाँ पे लिखेंगे। शेयर में दो टाइप के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। दोनों में फर्क क्या होता है? इक्विटी शेयर में मेंबर डिविडेंड लेने का हकदार होता है। जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो उसको मिलेगा, अगर है तो, नहीं है तो नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि एक फिक्स रेट से आपको पेमेंट होता रहता है, फिक्स रेट से या फिक्स अमाउंट से आपको पेमेंट होता रहता है। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो आपको डिविडेंड में भी प्रॉफिट मिल सकता है, डिविडेंड में भी शेयर मिल सकता है। उसके लिए देखना ये पड़ेगा कि आपका प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेटिंग है या पार्टिसिपेटिंग नहीं है, नॉन पार्टिसिपेटिंग। यानी कि एक्सेस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकता है तो पार्टिसिपेटिंग, नहीं कर सकता है तो नॉन पार्टिसिपेटिंग। इसको और भी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। बाद में ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं कन्वर्ट हो सकता। अगर कन्वर्ट हो सकता है तो कन्वर्टिबल, और अगर नहीं कन्वर्ट हो सकता है तो नॉन कन्वर्टिबल। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। और भी एक दो क्लासिफिकेशन होते हैं, लेकिन ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कन्वर्टिबल, एक नॉन कन्वर्टिबल, एक पार्टिसिपेटिंग और एक नॉन पार्टिसिपेटिंग। तीसरा मैं एक आपको और बता रहा था प्रेफरेंस शेयर के बारे में, वो ये कि ये रिडीमेबल है या नॉन रिडीमेबल है। रिडीमेबल समझते हैं कि आपने आज शेयर खरीद लिया, कल को अगर आप अपना पैसा कंपनी से वापस चाहते हैं, कुछ एक पीरियड के बाद, जो कि उसमें मेंशन रहेगा 3 साल 5 साल जो भी है, उस पीरियड के बाद आप अगर कंपनी से अपना पैसा वापस मांगने जाएंगे तो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं मिलने की सूरत में आपका कन्वर्टिबल होना चाहिए, ठीक है, और मिलने की सूरत में है तो आप अपना पैसा ले लीजिए। कंपनी क्या बोलती है, लॉ क्या बोलता है कि अब नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किया जा सकता, सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किया जा सकता है। तो ये वो हो गए। मैंने बता रहा था कि अगर यहाँ पे इक्विटी शेयर है तो यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और इसको हम 10,000 क्रेडिट कर देंगे। और उसके बाद हम एक और एंट्री पास करेंगे, इस अमाउंट को कैपिटलाइज करेंगे तो हम यहां करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपका हो गया। अमाउंट डाल देंगे 10,000 10,000, के का मतलब 1000, 10K 10K, 10,000 10,000 क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा लेना चाहती है, मान लीजिए कंपनी बोलती है पेबल एड 10 रुपए के 1,000 शेयर इशू कर रही है, पेबल एड रुपीज या पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 on allotment and balance on call। अब इसमें 3 इंस्टॉलमेंट में लेगी पैसा। कह रहा है जब एप्लीकेशन दिया जाएगा तो ₹3, जब अलॉटमेंट दिया जाएगा तो ₹3, और जब कॉल किया जाएगा तो बैलेंस कितना बचा, 3 और 3 6 तो ले लिया, ₹4 बैलेंस बचा। तो ये ₹4 कॉल करने के
जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? 3 रुपए हमको एप्लीकेशन पे आ रहा है, तो हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 1000 पे, शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 3000, और इक्विटी शेयर कैपिटल एप्लीकेशन अकाउंट 3000। जब यहाँ पे एंट्री पास करेंगे तो यहाँ पे भी 3000 और यहाँ पे भी 3000, ये हो गया। दूसरा, अब अलॉटमेंट के करते हैं। अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगा, आपको डेट दिया रहेगा, अलॉटमेंट ड्यू होता है इस डेट को, तो आप यहाँ डेट डालेंगे, यहाँ पे भी डेट डालेंगे, यहाँ पे भी डेट डालेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे? डेट डालेंगे तो पहले कैपिटलाइज कर लेंगे, जैसे यहाँ पे किया ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री आप पहले लिख लेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पहले एप्लीकेशन था, अब अलॉटमेंट आ रहा है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू हो गया, आप कैपिटलाइज कर लीजिए, शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आना चाहिए? 3 रुपए आना चाहिए, 3000, 3000, ये हो गया। अब जब बैंक में पैसा आ जाएगा, उसी डेट को आ भी सकता है, बाद में भी आ सकता है, जिस डेट में पैसा आ जाएगा वहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 3000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3000। अगर सर जैसे हमारा पैसा रुका हुआ है, हाँ, उसको हम पहले कैपिटलाइज कर लेंगे। पहले कैपिटलाइज आप कर लीजिए, अभी मैं बताता हूँ उसके बाद में, ठीक है? ये हो गया। अब इसी तरह कॉल पे 4 रुपए आना है, इसी तरह कीजिए। पहले इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट 4000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4000 हो गया। अब बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट क्रेडिट टू कॉल 4000, ये आपकी एंट्री हो गई। तो जैसे इसमें कुछ एरर हो गया, जैसे 1000 रुपये एरर हो गया, तो कैसे उसकी बात होगी? वो बात की बात है, एरर क्यों होगा? अरे हो सकता है, हो सकता है तो ठीक कीजिए। अभी तक हमने ये बताया कि 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए में दिया गया। अब हम देखते हैं 10 रुपए वाला शेयर अगर हमको 11 रुपए में देना है या 12 रुपए में देना है, ठीक है? लेट्स से 1000 शेयर ऑफ ₹10 each ऑन प्रीमियम ऑफ ₹2, 2 रुपए के प्रीमियम पे देना है, यानी अब हमको 10 रुपए वाले शेयर का कितना आना चाहिए? 12 रुपए आना चाहिए, 2 रुपए प्रीमियम आना चाहिए। पेबल कैसा है? 4 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे, 4 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पे, और बाकी का 4 रुपए कॉल के टाइम पे। और यहाँ पे ये जो पैसा दिया हुआ है ₹4 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इंक्लूडिंग ₹1 ऑफ प्रीमियम। इसमें 1 रुपए प्रीमियम का है, और ये अलॉटमेंट में भी ₹1 ऑन प्रीमियम, ये भी 1 रुपए इसमें प्रीमियम का है, ठीक है? अब हम इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले
बैंक अकाउंट डेबिट कितना आना चाहिए एप्लीकेशन पे 4000 4000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4000 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे, अब ये ध्यान से देखने वाली बात है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4000 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4000 हमने डेबिट कर दिया, यहाँ पे रखा था 4000 क्रेडिट करके, इसको डेबिट कर दिया। अब हम क्रेडिट किसको करने वाले हैं, शेयर कैपिटल को, शेयर टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना करेंगे 4000 नहीं करेंगे। ये जो 4 रुपए हमने एप्लीकेशन दिया हुआ है इसमें 1 रुपए तो प्रीमियम का है, शेयर का पैसा कितना है 3 रुपए ही। ठीक है, तो हमारा शेयर कैपिटल कितना बनेगा 3000 रुपीज बनेगा। बाकी का 1000 रुपए हमारा क्या है प्रीमियम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 3000 रुपीज। 1000 रुपीज। सबके नीचे हम नरेशन लिखते चलेंगे, सबके नीचे हम नरेशन लिखते चलेंगे। आपने जनरल एंट्रीज पहले पास की है, आपको पता है नरेशन क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका डिटेल। जैसे यहाँ पे बैंक अकाउंट 4000 रुपए किया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अमाउंट रिसीव ऑन 1000 शेयर एट ₹4 each इंक्लूडिंग ₹1 एज प्रीमियम। ये पूरा डिटेल यहाँ पे लिखते हैं। हर जनरल एंट्री के नीचे उसका नरेशन लिखते जाएंगे। एप्लीकेशन वाली एंट्री हो गई, अब हम अलॉटमेंट वाली एंट्री लेते हैं। क्या करेंगे, ये वाली एंट्री पहले लिख देंगे। ड्यू हो गई, यहाँ पे आपने डेट डाल दिया, यहाँ का डेट अलग, यहाँ का डेट अलग, यहाँ पे आप डेट डालेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, ओके। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर्स प्रीमियम अकाउंट। ये आप डालिए, यहाँ पे 4000, यहाँ पे 3000, यहाँ पे 1000। ये वही एंट्री हो गई। इसका पैसा पहले आ गया था, इसलिए पहले बैंक को डेबिट कर दिया। इसका ड्यू पहले हो गया, पैसा बाद में आएगा। अब जिस डेट में पैसा आएगा उस डेट में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4000 ये हो गया। कॉल की एंट्री वैसे ही होगी जैसे इसके पहले बताया था। ये हो गया आपका प्रीमियम पे। अब एक क्वेश्चन आया था कि अगर पैसा नहीं आता है तो, हमने ये एंट्री पास तो कर दी है, लेकिन अगर पैसा नहीं आता है तो क्या करेंगे, ठीक है, अब वो भी देख लेंगे। एग्जाम्पल सेट किया है, एक्स लिमिटेड इशूज 1000 शेयर और ₹10 ईच, ठीक है। अब इसके आगे एक कंडीशन हम लगाते हैं कि मिस्टर ए took 100 shares paid to pay call me। जब कॉल किया गया
अब स्क्रीन में देखिए कैसे होती है। सब कुछ तो वैसे ही रहेगा। जब हम कॉल की एंट्री करने लगेंगे तो कॉल वाली एंट्री कैसे करेंगे? पहले शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, आपको 4 रुपए आता है, 4002 शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट 4000 आप क्रेडिट कर देंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट 4000 क्रेडिट हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जब बैंक में पैसा आना है तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, 100 शेयर का पैसा नहीं आया, 900 शेयर का पैसा आया है। तो 900 के हिसाब से 4 रुपए के हिसाब से 900 का कितना बन गया? 3600। बैंक अकाउंट कितना डेबिट होगा? 3600 अकाउंट डेबिट होगा। क्रेडिट कितना होना है? शेयर्स कॉल अकाउंट, शेयर्स कॉल अकाउंट 4000 क्रेडिट होना है। तो बाकी का 400 कहाँ जाएगा? मैंने आपको बताया था ना, कॉल इन एरियर्स, जो पैसा अभी नहीं आया है उसको बोलते हैं कॉल इन एरियर्स 400। ये हो कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 400। और शेयर का कॉल अकाउंट जो यहाँ पे आपने 4 रुपया डेबिट करके रखा था, आपने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। समझ में आ रहा है? इसमें एक चीज और देखो, क्या देखेंगे? यहाँ पे दिया है एस लिमिटेड इश्यूज 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। टेबल आपको पता ही है, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 4 रुपए कॉल अकाउंट पे, ठीक है। 100 शेयर कॉल मनी पेमेंट करने में चूक गया, पेमेंट नहीं किया है, फेल हो गया है। अब कंपनी डिसाइडेड टू forfeit his shares। कंपनियों को अधिकार होता है कि जिस शेयर पे पैसा मांगा गया है, बकाया पैसा मांगा गया है, अगर कोई आदमी नहीं देता है तो एक लिमिटेड पीरियड के बाद उसका शेयर जब्त कर लिया जाए, forfeit कर लिया जाए। अब कंपनी इसको forfeit करेगी। forfeit करेगी तो उसकी एंट्री कैसे करेगी? पहली चीज, शेयर कैपिटल को जो क्रेडिट करके रखा हुआ है, ये 100 रुपए का 100 शेयर का पैसा ये पहले निकालेगी, यानी शेयर कैपिटल को क्या करेगी? डेबिट करेगी। तो यहाँ पे 4 फीचर का जो जर्नल रहेगा, हमारा जो जर्नल रहेगा वो कैसे रहेगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना कर देंगे? 100 शेयर है, ठीक है। 100 शेयर पे कितना पैसा होना चाहिए था? 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए। शेयर का पैसा तो वही हो गया ना। 100 शेयर की कीमत कितनी हो गई? 1000 रुपए। 1000 रुपए हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे पहले शेयर कैपिटल को। आप क्रेडिट किसको करेंगे? पहला, जो पैसा आ गया है एक तो वो, और जो पैसा नहीं आया है वो। नहीं कौन सा आया है? कॉल अमाउंट वाला पैसा नहीं आया है। आपने वहां पे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट करके रखा है कि नहीं? तो यहां पे हम टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितना पैसा था? 400 रुपए था। 4 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं आया, लेकिन हमने क्या कर दिया था? क्रेडिट कर दिया था, और इसको उठा के अगेंस्ट में कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया था।
अब हम इसको वापस ला रहे हैं। पहले तो शेयर कैपिटल पूरा डेबिट करेंगे, कॉल्स इन एरियर जो 400 हमने डेबिट करके रखा था उसको क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद जो पैसा हमें आ गया है, कौन कौन सा पैसा आया है? एप्लीकेशन का 3 रुपए आ गया है, अलॉटमेंट का 3 रुपए आ गया है, ये 6 रुपए आ गया है, ये 4 रुपए नहीं आया था, ये हमने उसको ठीक कर दिया। अब जो 6 रुपए हमें आ चुका है वही तो कंपनी जब्त करेगी, जो आया ही नहीं उसको क्या जब्त करेगी? जो पैसा आ गया वही जब्त करेगी, यानी फोरफाइट करेगी। तो हम क्या लिखेंगे? टू शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितना? 600 रुपीज। ये 600 रुपीज अब कंपनी ने जब्त कर लिया। ये आपकी हो गई फोरफीचर की जनरल एंट्री, हो गई। अब अगर मैं इसी में एक क्लॉज और ऐड कर दूं, कंपनी डिसाइडेड टू forfeit its shares and issued the same to Mr. B at ₹8 each, payable at once। कंपनी अब इस 100 फोरफाइट किए हुए शेयर को, जो 100 शेयर जब्त कर चुकी है, वो बी को इशू कर देगी 8 रुपए के हिसाब से, और वो ये एक बार में पैसा दे दे। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि कंपनी तो डिस्काउंट पे शेयर इशू कर ही नहीं सकती। शेयर कितने का है? 10 रुपए का, और यहां पे कंपनी 8 रुपए का बेच रही है। तो क्या ये पॉसिबल है? लॉ कहता है यस, पॉसिबल है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे डिस्काउंट पे शेयर इशू किया जा सकता है। उसमें एक केस ये भी है कि अगर शेयर फोरफीचर किया गया है तो उस पे कंपनी डिस्काउंट दे सकती है, लेकिन वो डिस्काउंट का अमाउंट फोरफाइट किए हुए अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसमें फोरफाइट कितना किया है? 6 रुपए किया है। एप्लीकेशन का 3 रुपए, अलॉटमेंट का 3 रुपए, 6 रुपए किया है कि नहीं? तो ये 6 रुपए तक डिस्काउंट दे सकती है, 6 रुपए से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती। यहां पे कितना डिस्काउंट दे रही है? 2 रुपए। 8 रुपए का तो बेच रही है, तो डिस्काउंट कितना दिया है? 2 रुपए। तो ये 2 रुपए डिस्काउंट देके बेच सकती है। एक दूसरा और शेयर डिस्काउंट पे देने का सिस्टम है, जब कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को उनके वर्क को रिकॉग्नाइज करते हुए इनाम के तौर पे शेयर देना चाहें तो वो डिस्काउंट पे शेयर दे सकती है। उसको बोलते हैं स्वीट इक्विटी शेयर्स। कंपनियां अपने कामगारों से खुश होकर, अपने वर्कर से, मैनेजर से, एम्प्लॉय से खुश होकर क्या करती हैं? ठीक है, मैं तुमसे कुछ एक काम करता हूं कि 100 रुपए वाला शेयर तुमको 50 रुपए में दे देता हूं। वो तो बड़ा खुश, 50 रुपए लेते हैं, कल जाके मार्केट में 100 रुपए का बेच देंगे। ऐसा नहीं कर सकता। जब कंपनियां स्वीट इक्विटी शेयर्स इशू करती हैं तो उसके साथ एक कंडीशन लगाती हैं कि इसको आप 3 साल तक बेच नहीं सकते, 5 साल तक बेच नहीं सकते। तो ये जो जितने पीरियड के लिए इसको लॉक कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं लॉक इन पीरियड। तो ये तो बात की बात होगी, आपके सिलेबस में सब है नहीं, मैं तो यूं ही बता दिया। अब हम देखते हैं ये जो 8 रुपए में इशू करेगी तो कैसे करेगी। बैंक अकाउंट डेबिट 100 शेयर में कितना आएगा? 8 रुपए के हिसाब से 800 रुपीज आएगा। शेयर का वैल्यू कितना है? 1000 रुपीज। भाई 10 रुपए का शेयर है, 1000 शेयर है, तो शेयर का वैल्यू कितना हो गया? 1000 रुपीज हो गया। तो हमको शेयर कैपिटल कितना क्रेडिट करना चाहिए? टू शेयर कैपिटल अकाउंट
1000 क्रेडिट करना चाहिए, तभी हमारा जाके कैपिटल में बनेगा। तो अब ये बाकी का 200 रुपए कहां से आएगा? लॉ बोलता है कि ये जो 600 रुपए आपने फोरफाइट किया हुआ है ना, इसी में से 200 रुपए आप लेके आइए टू शेयर्स, सॉरी यहां पे लिखेंगे शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 200 रुपीज। आपने यहां 600 रुपए करके रखा था, अब आप इसमें से 200 रुपए डेबिट कर दीजिए। अब टैली हो गया, जनरल एंट्री हो गई कि नहीं हो गई? इसीलिए लॉ बोलता है कि जितना अमाउंट है फॉर फ्यूचर का उतना ही डिस्काउंट दीजिए, उससे ज्यादा मत दीजिए। अगर उससे ज्यादा डिस्काउंट दे देंगे तो यहाँ पे पैसा कहां से लाएंगे? आपके पास तो 600 रुपए ही है, तो यहाँ पे 600 रुपए ही रख सकते हैं, 800 नहीं रख सकते। ओके, कुछ टाइम तक तो अब इसमें से 200 रुपए निकल गया, तो 400 रुपए अभी भी आपके पास बचा है। इन फ्यूचर अगर आप इसी तरह का कोई और ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो लास्ट में क्या करेंगे? इस 400 को आप रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए। उसकी एंट्री कैसे करेंगे? शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 400 रुपीज टू रिजर्व अकाउंट 400। जितने जर्नल एंट्रीज में अकाउंट के नाम आए ना, सबके लेजर बन जाएंगे। लेजर बनाना मैं बता चुका हूं आप लोगों को कैसे बनता है, वो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। लेजर से बैलेंस शीट बन जाएगी आपकी, बनेगी कि नहीं बनेगी? यहीं पे आपका शेयर्स वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। सर ये नीचे क्या लिखे हैं? कहाँ? शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट, ये वो समझ में आ रहा है, उसके नीचे टू रिजर्व। जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व होता है कि नहीं होता है? आप इसको रिजर्व करते हैं। ओके,